अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं सब प्यारी बहनें, कैसे हैं आप सब। जी जनाब, आज मैं लाई हूँ ऐसी हलवा और बर्फ़ी की रेसिपी जो आपको 10 साल बैक पे ले जाएगी। आपको हमेशा जो है वो, आपकी अगर उम्र 20 साल है तो वो आपको 10 साल का दिखा देगी, जो आपकी स्किन को फ्रेश करेगी, आपके मैदे की जो भी बीमारी है उसको ख़त्म करेगी, आपके जोड़ों का दर्द उसको ख़त्म करेगी। और इसके ऐसे ऐसे फ़वाइद हैं कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। ख़वातीन के स्पेशल जो मखसूस अय्याम की जो प्रॉब्लम्स है उसको ये हल करती है। और ख़ास वो मसाइल जो ख़वातीन को उठते बैठते घुटनों में, टांगों में, कहीं भी जो पेन होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो नुकसानदा भी है। डेली अगर आपने इसको यूज़ करना है तो आपको कम से कम जो है ये सिर्फ एक पोटे के बराबर इस्तेमाल करनी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गूंद कतीरा की। उसको हम हलवे में शामिल करेंगे। ये आपको किसी भी पंसार की शॉप से ईजीली मिल जाएगी। सबसे पहले आपने देसी घी जो है उसको गर्म करना है। इसे अगर आप अपनी मिक्सी में डालेंगे तो आपकी मिक्सी जो है वो टूटने का ख़तरा है। तो इसका शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ। मैं खंसा है ना जी जनाब, इसको ऑयल में आपने पहले जो है इसको थोड़ा सा पकाना है। ये बिल्कुल जो है कपास की तरह फूल जाएगी और फिर इसके बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। इसका जो सर्दियों में इस्तेमाल है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसकी जितनी भी अफादियत बताई जाए वो कम है। ख़वातीन, बच्चे, बड़े जिनके कद नहीं बढ़ रहे उनके लिए भी ये बहुत मुफीद है। इसमें ऐसे प्रोटीन और अज़्ज़ा पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्मानी खसूसियात के लिए बहुत ही असर रखते हैं। तो जी जनाब, हमने जो सबसे पहले गुन कतीरा उसको देसी घी में हमने थोड़ा सा पका लेना है। थोड़ा सा पका के देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। पहले ये येलो कलर की थी, आपको किसी भी पंसार की शॉप से इजीली मिल जाती है। इतनी क्वांटिटी ही आपने लेनी है। इसको आपने फिर इसके अंदर से निकाल कर, जब ये थोड़ा सा इसका कलर ब्राउन ना हो, सिर्फ ओनली वाइट हो, जैसे कि अपनी जो कलर है और अपना साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर ले, इसके बाद आपने इसको निकाल लेना है किसी भी बर्तन में या उस जग में जिसमें आपने इसको ग्राइंड करना है। और इसको आप ईजीली ग्राइंड कर सकते हैं। अब हम जो ऑयल है इसमें हम डालेंगे 2 कप जो है वो 1 कप सूजी और 2 कप बेसन। क्वांटिटी आपके ऊपर है, आप चाहें तो डबल सूजी रख लें और बेसन कम रख लें। लेकिन बेसन अगर ज़्यादा हो तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि आजकल के बच्चे और हम क्रिस्पी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। इसको आपने आराम आराम से पकाना है। ये देखिए मैंने 1 कप बेसन डाल दिया। अब 1 कप और डालूँगी, 2 कप बेसन डालूँगी मैं और 1 कप जो है वो मैं सूजी डालूँगी, क्योंकि मुझे हलवे से ज़्यादा क्रिस्पी सूजी का जो बर्फ़ी है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी एक ही तरीके से हम 2 तरह से इसकी जो है एप्लीकेशन करेंगे। तो जनाब, इसको आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता आपने बड़े हौसले और सब्र के साथ पकाना है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपने टाइम लगाना है, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। इसको पकाते पकाते इस वक्त तक पकाना है जब तक कि ऑयल ना छोड़ दे। मेरे हलवे ने कम से कम ऑयल छोड़ दिया है। इसके साथ ही हमने जनाब साथ में दूसरे चूल्हे पे हमने गुड़ का शीरा रेडी करना है। आपकी चॉइस पे है, आप चाहें तो उसमें गुड़ डाल सकती हैं, चाहे तो चीनी का शीरा रेडी कर सकती हैं। सिंपल तरीका है, 1 कप पानी लें या 2 कप पानी लें, उसमें आपने 1 कप जो है वो चीनी का या गुड़ का ऐड कर देना है। मैं दोनों चीज़ें इसमें ऐड करूँगी, गुड़ भी और चीनी भी। और उसके बाद हमारा शीरा रेडी। जब थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे तो हमने इसको इसमें मिक्स कर देना है। लेकिन उससे पहले ये जो हमने जो हमारा हलवा जो रेडी हो रहा है, इसमें हमने वो जो गूंद कतीरा का ग्राइंड करके उसे पाउडर फॉर्म में किया था उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। और बाकी जो जो आपने उसमें ऐड, इसमें अगर आप एलोवेरा को गोदा भी शामिल कर दे तो उसकी भी अफादियत बहुत ज़्यादा है। मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास अवेल नहीं, लेकिन मैंने सोचा आपको बता दूँ, इसके भी गूंद कतीरा की तरह बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। गूंद जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, उन्हें शॉप करती है, उन्हें ज़हीन बनाती है, उनके मैदे और जिगर के मसले भी हल करती है। इसमें से हाफ़ जो है वो हम एज़ बर्फ़ी के तौर पे निकाल लेंगे और बाकी में हम शीरा ऐड करके उसको हलवे की शेप और हलवे की लुक जो है वो हम दे देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप इसको सूजी को जो है कम रखें और बेसन ज़्यादा रखें और इसकी आप बर्फ़ी बनाएं तो बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। मैं ये वीक में 1 दफ़ा बनाती हूँ और मेरा वीक कंप्लीट होने से पहले ही बच्चे इसको चट कर जाते हैं। आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह मैंने किसी भी बर्तन में आप प्लेट ले लें, बर्तन कोई भी जार ले लें, उसमें नीचे आप जो है बादाम, किशमिश, जो भी चीज़ें आपने गार्निश करनी है वो गार्निश कर लें। और उसके ऊपर आपने इसमें से हाफ़ जो है बेसन, जो मेरी मैरिनेशन है, जो मैंने बेसन और सूजी का जो आपस में भुना है, इसका कलर ब्राउन हो गया है, इसको इसके ऊपर जो है मैं डाल दूंगी और इसको हम कम से कम 2 घंटे के लिए साइड पे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह जम जाए। तो ये देखेंगे मैंने इसमें गूंद जो है वो शामिल की है और इसको थोड़ा सा और मैं भूनूंगी ताकि गूंद का जो असर है वो अच्छी तरह हलवे में मिक्स हो जाए।
चीनी आपके ऊपर है, आप चाहें तो इसमें चीनी डाल सकती हैं, लेकिन मैं इसमें बहुत कम चीनी डालूंगी। मैं इसे शुगर फ्री बनाऊंगी क्योंकि डाइट भी तो आजकल ज़रूरी है। मोटापा जो है वो सर उठा के बैठा होता है उसके लिए। और अब जो आधा है वो मैंने उसकी बर्फ़ी के लिए निकाल लिया है और आधे में मैंने जो गुड़ का और पानी का शीरा बनाया था वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। कोई इसमें ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप गुड़ और पानी को बॉयल कर लें। 1 कप पानी लेके उसमें आधा कप गुड़ डाल लें, या 2 कप पानी लेके उसमें 1 कप भर के आप गुड़ का या चीनी का ऐड कर लें और शीरा आपका रेडी। और इस तरह मैंने इसको हलवे की शेप कर ली। इस पर आपको थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा स्टिकी फॉर्म में हो जाता है। और इसको आपने अच्छी तरह जो है वो पकाना है। और उसके बाद जो जो आपने कटिंग कर कर मेवाजात रखे हैं सर्दियों के, उसमें आपके पास तिल हो जाएं। तिलों के बहुत फ़ायदे हैं, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। और बादाम जो है मैंने कच करके रखे हुए हैं। इसमें अलसी का पाउडर है, जो है तिल हैं, किशमिश है, और उसके साथ जो है कोकोनट है, छोटी आम कोई भी कोकोनट आप बाज़ार से ले लें, चाहे तो कद्दूकश की हुई है वो ले लें आप, या साबुत लेके उसे खुद कद्दूकश कर लें। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर दी हैं। बर्फ़ी में मैंने मिक्स नहीं की क्योंकि बच्चे डेकोरेशन पे ज़्यादा खुश होकर चीज़ खाते हैं, वो अंदर मिक्स हो जाए तो ज़रा कम होती है। आपने इसमें जो जो मसाले हैं, अखरोट बादाम वगैरह जो जो ऐड करना है वो सब ऐड करें। वो सारे मेवाजात जो बच्चे आमतौर पर नहीं खाते। अब मैं इसमें किशमिश ऐड कर रही हूँ, इसमें मैं तिल ऐड कर चुकी हुई हूँ, अलसी का पाउडर ऐड कर चुकी हूँ, बादामों का पाउडर ऐड कर चुकी हूँ। सर्दियों के जितने भी खुशक मेवे हैं उन सबको आप ग्राइंड करें और इसमें मिक्स कर लें क्योंकि मोटे भी बाज़ दफ़ा मुँह में आके कड़वाहट का बायस बनते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह भी ये तरीका भी है कि आप इस तरह उसको ग्राइंड करें और इसमें मिक्स कर लें। हलवा तकरीबन हमारा रेडी हो चुका हुआ है। अब इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। इसको भी हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो जनाब एक ही तरीके से 2 चीज़ें हमने रेडी कर ली, बहुत ही आसानी के साथ। अलग अलग तरीके से पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसको भून के थोड़ा सा अलहदा से निकाल लें और बाकी में आप शीरा ऐड कर लें। तो जो आपने पहले बेसन के लिए अलहदा निकाली है उसमें भी आप चीनी शीरा कुछ भी चाहें आप ऐड कर सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस पे है। अब हम अलग से एक ट्रे लेंगे। मैं लूँगी पिज़्ज़ा ट्रे जो कि मेरे पास है। केक बेकिंग ट्रे भी आप ले सकते हैं, या कोई भी बर्तन जो आपको पसंद हो आप ले सकती हैं। नीचे आप कोई भी शीट बिछा लें और उसके ऊपर सेम उसी तरह बादाम और कुछ किशमिश जो है ऐसे गार्निश कर लें। और उसके बाद ऊपर जो आपने हलवा रेडी किया है उसको जो है सारे का सारा डाल दें और उसको ऊपर से प्रेस करके मेंटेन कर दें ताकि उसमें अगर कहीं भी कोई स्पेस है तो वो फिलअप हो जाए। इसको अब आपने 2 घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छी तरह आपस में जो है मिक्स हो जाए और अच्छी तरह ये जम जाए। और इसको फिर आपने किसी भी शेप में आप चाहें तो काट सकते हैं। हलवा वाला जो है वो थोड़ा सा नरम होगा, इसको एहतियात से काटेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा। और ये बहुत टेस्टी होता है, खाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। लेकिन सबसे बड़ी ख़ास बात यह है ये आजकल हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। विंटर में बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ होती हैं। ये तकरीबन हमारे यहाँ 1 घंटा हो चुका है। मैं आपके लिए ज़रा जल्दी इसको ओपन कर रही हूँ। इसको आप छुरी से किसी भी शेप में कटिंग कर लें। आप चाहें तो चौकोर पीस कर लें, स्क्वायर शार्प किसी भी शेप में, पिज़्ज़ा शेप में आप इनको कटिंग करके किसी भी डब्बे में एयरटाइट कंटेनर में आप इसको 10 से 15 दिनों के लिए बग़ैर फ्रिज के बाहर रख सकती हैं और ये ख़राब नहीं होता। उम्मे खंसा की ये रेसिपी यकीनन आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी ऐसी बहुत सी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। ये हमारी बर्फ़ी भी रेडी हो चुकी है। उम्मे खंसा को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।